नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए वैकेंसी आई हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, टीचिंग के लिए भी वैकेंसी आई है। चाहिए तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये रहा नोटिफिकेशन, टीचिंग पोजीशन के लिए भी आई हुई है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल मैं नॉन टीचिंग वाला यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्ली डिटेल में दिया गया है पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो पहला अगर देखा जाए तो नॉन टीचिंग पोस्ट है अंडर मेन कैंपस एट लखनऊ। ठीक है, इसमें देखा जाए तो नेम ऑफ पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है, पे लेवल क्या होगा वो बता दिया गया है, प्लस एज लिमिट क्या होगा वो भी यहाँ पे अलग अलग बता दिया गया है। ठीक है, जैसे कि देखा जाए तो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है, पे लेवल 12 होगा और 56 ईयर्स एज लिमिट है। ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक वैकेंसी है, एकेडमिक लेवल 10 होगा और एज लिमिट है 40 साल। ठीक है, ऐसे ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, स्टेट ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, नर्स, इसके बाद प्रोफेशनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट। ठीक है, ऐसा करके वैकेंसीज हैं। इसके बाद देखा जाए तो नॉन टीचिंग पोजीशन है अंडर सैटेलाइट सेंटर ऑफ BBAU एट अमेठी। ठीक है, इसमें भी देखा जाए तो प्रॉपर्ली सेंस दिया गया। जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक वैकेंसी है, पे लेवल 10 होगा, एज लिमिट 40 है, असिस्टेंट है उसके बाद। ठीक है, इसके बाद है नॉन टीचिंग पोजीशन अंडर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इल्यूजन CCSI। इसमें 3 वैकेंसी है, मतलब 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी, टोटल 4 है। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी है, एज लिमिट है 35 साल। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी है और एज लिमिट है 25 साल। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए एक वैकेंसी है और एज लिमिट है 30 साल। ठीक है, एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन नॉर्मली दिया जाता है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गया है, पहले से ही 14 तारीख से ही चालू हो गया है। ठीक है, लास्ट डेट है अप्लाई करने का 14 दिसंबर 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC NCL के लिए 1000 रुपये है, SC ST EWS PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है। ठीक है, अभी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला है मेन कैंपस का, पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, जिसमें देखा जाए डेपुटेशन बेसिस पे है। ड्राइंग ऑफिसर बिलोंगिंग टू ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। ठीक है, या फिर 3 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए पे लेवल 11 में, या फिर 5 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए पे लेवल 10 में। ठीक है, नेक्स्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसमें देखा जाए तो मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, प्लस नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, PhD डिग्री भी यहाँ पे अदर कंडीशंस में बताए गए हैं। इसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें तो मास्टर्स डिग्री चाहिए। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर में बैचलर्स डिग्री चाहिए विद 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस एज अ सिक्योरिटी सुपरवाइजर ऐसे कंपनी में जिसका एनुअल टर्नओवर कम से कम 200 करोड़ से या फिर उससे ज़्यादा हो। ठीक है, या फिर पर्सन हु हैव सर्व्ड इन द आर्मी एंड ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी। इसमें बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ पर्सनल असिस्टेंट, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज स्टेनोग्राफर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्पीड 120 वर्ड इन इंग्लिश और 100 वर्ड इन हिंदी होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स इन हिंदी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। स्किल टेस्ट माउस एंड कंप्यूटर देखा जाए तो डिक्टेशन 10 मिनट होगा। ठीक है, 20 वर्ड्स पर मिनट, 100 वर्ड्स पर मिनट, एंड ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स का होगा इंग्लिश और 60 मिनट्स का होगा हिंदी। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा हो। फिर है स्टेट ऑफिसर। इसमें देखा जाए तो 2nd क्लास का बैचलर्स डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग। ठीक है, या फिर डिप्लोमा चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे देखा जाए ना, एक्सपीरियंस जहाँ पे मांगा गया है, बोला गया है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसका एनुअल टर्नओवर कम से कम 200 करोड़ या से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नर्स। इसमें BSc नर्सिंग रिक्वायर्ड है, रजिस्टर्ड एज नर्स होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करें तो मास्टर्स डिग्री चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर बैचलर्स डिग्री चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस मैंडेटरी है। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की बात करें तो बैचलर डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग या फिर मास्टर्स डिग्री चाहिए
और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। वही 200 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए कंपनी का। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ बोला गया है एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन मैंडेटरी है। हिंदी टाइपिस्ट बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए। ड्राइवर की बात करें तो 10th पास होना चाहिए, पोजीशन ऑफ वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म होना चाहिए और एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग होना चाहिए एटलीस्ट 3 साल का। फिर है लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसमें 12th रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बेसिक नॉलेज होना चाहिए कम से कम कंप्यूटर एप्लीकेशन का। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो 12th रिक्वायर्ड है या फिर 10th चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। 10th चाहिए साइंस में और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर अभी बात करें पोजीशन अंडर सैटेलाइट सेंटर की बात करें तो इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार मास्टर्स डिग्री चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। असिस्टेंट बैचलर्स डिग्री चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इल्यूजन, ठीक है। इसमें देखा जाए तो प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर्स डिग्री और 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या फिर बैचलर्स डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज मैंडेटरी। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th रिक्वायर्ड है विथ मैथमेटिक्स, ठीक है। और स्पीड टेस्ट चाहिए तो नॉट लेस देन 5000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरी अटेंडेंट में 12th रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, bbau.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। सारे डिटेल्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो आपको NOC लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, हार्ड कॉपी प्लस जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं प्लस विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको सेंड करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है, लास्ट डे जब भी है उसके 15 दिन के अंदर हार्ड कॉपी रजिस्ट्रार को सेंड करना है। रजिस्ट्रार का एड्रेस ये रहा, यहाँ पे दिया गया, ठीक है। रजिस्ट्रार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ 226025 UP, ठीक है। इस पर सेंड करना है। ये सिर्फ किसके लिए है? इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए, डेपुटेशन ओनली, ठीक है। इसके बाद कुछ जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ के लिए सिर्फ मेट्रिकुलेशन वाला 10th का सर्टिफिकेट ही को ही ये लोग मानेंगे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, ठीक है। इसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स कैसे होने वाला है वो भी बता दिया गया है। इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा तो 1:15, जितनी वैकेंसी है उसका मल्टीप्लाई 15 करो, उतने पर्सन्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ बोला गया होल्डिंग ऑफ राइटिंग एंड स्किल टेस्ट होने वाला है। यूनिवर्सिटी होल्ड करेगी रिटर्न एंड स्किल टेस्ट फॉर ग्रुप B एंड C नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। रिटर्न टेस्ट जो है वो कंप्राइज होगा रीजनिंग एबिलिटी, सिंपल अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज, डोमेन नॉलेज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, अकाउंट्स, ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एक्सेट्रा, वेयर एवर अप्लीकेबल नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग भी रहेगा टेस्टिंग स्किल टेस्ट में, ठीक है। कंडक्ट होगा रिटर्न टेस्ट 2 फेजेस में। पहला होगा क्वालिफाइंग टेस्ट पेपर 1 कंसिस्टिंग द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरी 100 मार्क्स एंड जो 2 होगा सेकंड पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो पेपर 1 के लिए 40% होगा और पेपर 2 के लिए 50% होगा, ठीक है। मार्क्स एलोकेट किया जाएगा, मार्क्स एलोकेट होगा स्किल टेस्ट के लिए 50, जो कि कम से कम 25 आपको लेके आना है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए 20% टोटल मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। तो मोस्टली सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर इसको रीड कीजिए अच्छे से, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, आप इजीली डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।